16 अगस्त 1946 कोलकाता की गलियां रक्त रंजित हो रही थी। जिन्ना ने पाकिस्तान बनाने के लिए डायरेक्ट एक्शन का आह्वान किया था। मुस्लिम लीग ने उसका जवाब एक सुनियोजित निर्मम हिंदू नरसंहार से दिया। हिंदू पूरी तरह अनभिज्ञ थे। दुकानें लूटी जा रही थीं, महिलाओं पर भीषण अत्याचार हो रहे थे, उनके बलात्कार हो रहे थे। पुरुषों को नृशंसता पूर्वक काटा जा रहा था। मस्जिदों में लड़के लेंगे पाकिस्तान के नारे गूंजने लगे। दिन के उजाले में ही शहर एक शमशान बन गया। हिंदुओं का निर्मम संहार हो रहा था और कांग्रेस खामोश थी और अंग्रेज उनके सहभागी थे। पुलिस गायब थी। लेकिन इस घोर आतंक के बीच एक व्यक्ति था जो डटा रहा, न भाषणों के सहारे न याचिकाओं के सहारे, बल्कि हाथ में मांस काटने वाला एक बड़ा छुरा लेकर। उस व्यक्ति का नाम था गोपाल चंद्र मुखर्जी, यानी गोपाल पाठा। एक कसाई, एक साधारण मांस विक्रेता, लेकिन जब उसके लोगों पर हमला हुआ तो वो धर्म का रक्षक बन गया। उन्होंने पहले ही भारत जातीय वाहिनी नामक संगठन बनाया था, जो मूलतः बाढ़ और आपातकाल में लोगों की सहायता करता था। लेकिन जब स्थिति हिंदुओं के जीवन मरण की हो गई तो यही संगठन एक रक्षा सेना में बदल गया। मारवाड़ी व्यापारियों ने आर्थिक मदद दी और स्थानीय लोहारों ने रात भर काम करके हथियार बनाए। गोपाल पाठा ने एक हिंदू सेना खड़ी कर दी, जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। उनकी रणनीति बिल्कुल साफ थी। अगर एक हिंदू मारा जाए तो हिंसा करने वाले 10 अत्याचारी मुसलमानों को मारो। ये घृणा से नहीं, आत्मरक्षा हेतु जन्मा संकल्प था, जो संस्था द्वारा रक्षा न पाने पर आत्मरक्षा हेतु धर्म बन जाता है। 17 अगस्त की रात 2 दिनों के नरसंहार के बाद गोपाल पाठा की योद्धाओं ने पलटवार किया। हिंदू इलाकों में मोर्चा संभाला गया। जो दंगाई आक्रमण करने आए थे, उन्हें संगठित और तैयार हिंदुओं का सामना करना पड़ा। लेकिन ये एक भीड़ का बदला नहीं था। गोपाल का आदेश स्पष्ट था, केवल वे मुस्लिम पुरुष जो हत्या, बलात्कार और लूट में शामिल थे, उन्हीं को निशाना बनाया जाए। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, इनको कोई हानि नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम लीग को उम्मीद थी कि कोलकाता को खाली कराकर पाकिस्तान में शामिल किया जाएगा, लेकिन गोपाल पाठा ने उनकी इस योजना को धराशायी कर दिया। उनकी रणनीति ने कोलकाता को बचा लिया, बंगाल को बचा लिया और लाखों हिंदुओं का नरसंहार होने से बचा लिया। हिंसा के बाद भी गोपाल नहीं रुके। उन्होंने अनाथों, विधवाओं और बेघर हिंदुओं को शरण दी। जब गांधी जी ने सभी को हथियार छोड़ने को कहा तो गोपाल ने मना कर दिया। उन्होंने दृढ़ता पूर्वक कहा, जब अगली बार हमला होगा तो क्या आप हमारी रक्षा करेंगे? और गांधी जी से उन्हें इसका कोई उत्तर नहीं मिला कि सोहरावर्दी जैसे क्रूर हत्यारे नेता को शांति की भीख मांगनी पड़ी। हिंदू क्षेत्रों में फिर से नियंत्रण स्थापित हुआ और पाकिस्तान का कोलकाता को छीनने का स्वप्न छिन्न भिन्न हो गया। गोपाल पाठा सांप्रदायिक नहीं थे। वे घृणा से नहीं, धर्म से प्रेरित थे। আমার মোট শপ আছে কলেজ স্ট্রিট, ওই অনুকূল মুখার্জির পাঠার দোকান, মাংসের দোকান। ওইখানে আমি সকাল থেকে গিয়ে বসে আছি। আর কিছু সংখ্যক ভলেন্টিয়ার, লীগের ভলেন্টিয়ার বড় বড় লাঠি নিয়ে মার্চ করছে আপ টু বউবাজার মোড় টু হ্যারিসন রোড। আর স্লোগান হচ্ছে লড়কে লেগা পাকিস্তান। आज दंगों का रूप बदल गया है।
तलवारें बंदूकें ही नहीं, अब नैरेटिव भी चलते हैं। स्कूलों में बच्चों को डेली कलमा पढ़ाया जाता, कोर्ट रूम में जो एंडोमेंट एक्ट है जिससे हिंदू मंदिर को टेक ओवर किया गया है, उन 4 राज्यों के एंडोमेंट एक्ट की सुनवाई पिछले 13 साल से सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि सारे मैटर हाई कोर्ट में चले, हम यहाँ पे इसको क्यों सुने। सिनेमा में हिंदू ठाकुर लड़की और ईद पता ही मियां भाई लौंडा, इसे कहते हैं लव स्टोरी। मीडिया में जब इस्लाम की बात आती है तो 4 नींबू निचोड़ने से दूध भी इतना नहीं फटता जितनी इनकी फटती। ललन टॉप never made the video fact checking Nupur quoting Islamic religious scriptures like they had made the video fact checking Vikas quoting Hindu religious scripture. हिंदुओं को चुप कराया जाता है। 70,000 प्लस जान से मारने की धमकियां आई हैं। लज्जित किया जाता है, दबाया जाता है, लेकिन संकट आज भी उतना ही विकराल है। उनका उद्देश्य वही है, हिंदू मन को निर्बल करना, आत्म गौरव से विहीन बनाना और हिंदू समाज को तोड़ना। हमें अब और कुछ नहीं चाहिए। हमें गोपाल पाठा जैसे जागृत, संगठित और निडर रक्षक चाहिए। जागृत होइए, संगठित होइए, सजग होइए, सचेत होइए और सशक्त होइए। अधर्म का प्रतिरोध आपको स्वयं करना है, क्योंकि अगर गोपाल पाठा 1946 में ना उठते तो कोलकाता का विलय पाकिस्तान से हो जाता। और अगर आज हम आप नहीं चेते तो भारत का और हिंदुओं का क्या होगा।